नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A1 एजुकेशनल हब के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज एक बार मैं फिर से आपके लिए EVS के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूं इस वीडियो में। और सारे आपके जो टॉप 25 क्वेश्चन है वो हर बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए ठीक TET की परीक्षा से पहले का ये वीडियो आपके लिए बहुत रामबाण साबित हो सकता है। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? पहला एक शानदार सवाल के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑप्शन ए आपके पास है शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी मंगल। तो जुड़वा ग्रह यानी आपकी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की भगिनी की बात होगी तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शुक्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शनि, दोस्तों, शनि को 7 छल्लों का ग्रह बोला जाता है। अगर आ जाए किस ग्रह में खूबसूरत आपके 7 छल्ले होते हैं तो शनि हो जाएगा। मंगल को दोस्तों क्या लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? मंगल जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए है दक्कन का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी नागपुर का पठार या ऑप्शन डी आपका तिब्बत का पठार। तो इसमें आपका जब भी विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात होगी तो आप ऑप्शन डी लगाएंगे। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। क्लियर है? बढ़े दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? इस पॉइंट को देखिएगा जरा ध्यान से। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? CO2 या नाइट्रोजन या मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस में CO2 तो पाई जाती है, CO2 होती है, आपकी CH4 यानी मीथेन भी होती है और नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है। तो कौन सी गैस नहीं होती है दोस्तों? नाइट्रोजन नहीं होती है। इसका कोई लेना देना नहीं है ग्रीन हाउस से, ग्रीन हाउस इफेक्ट से इसका कोई मतलब नहीं है। और वायुमंडल में 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21 यानी 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। कभी कभार एग्जाम में 78.09 भी लिखकर आ जाता है। फिलहाल NCERT 78% सीधा सीधा मानती है। तो आपका फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का संबंध ग्रीन हाउस से नहीं है। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से या पुष्प उत्पादन से या फल उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से? तो दुग्ध उत्पादन से दोस्तों श्वेत क्रांति का आपका संबंध है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं श्वेत क्रांति के जनक बोले जाते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो इसमें पुष्प उत्पादन भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, फल उत्पादन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। अब बढ़ेंगे हम लोग 5 नंबर एक शानदार क्वेश्चन की तरफ जो कई बार पूछा गया है और बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। डेसिबल निम्न में से किसके मापने की इकाई है? ऑप्शन ए है ध्वनि, ऑप्शन बी है गहराई, ऑप्शन सी है तापमान या ऑप्शन डी है आपका वायुदाब। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द रॉन्ग एंड सी ऑप्शन रॉन्ग, बी ऑप्शन रॉन्ग। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? डेसिबल दोस्तों आपका ध्वनि मापने की इकाई है। किसकी ध्वनि मापने की इकाई है? डेसिबल। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी पोटाश, ऑप्शन सी फास्फेट और ऑप्शन डी आपका कंपोस्ट। तो इसमें से कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है। और यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CONH2। NH2CONH2 पूछा जा सकता है आपसे कि इसका आपका ये किसका नाम होता है रासायनिक नाम? तो आप यूरिया लिखेंगे, यूरिया। क्लियर है? तो यूरिया आपका रासायनिक उर्वरक है, पोटाश भी आपका रासायनिक उर्वरक है, फास्फेट भी रासायनिक उर्वरक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कंपोस्ट क्या है दोस्तों? रासायनिक उर्वरक नहीं है। जानवरों के वेस्टेज से आपका जैविक उत्पाद बनता है, यानी जैविक खेती जब की जाती है तो उसमें रासायनिक उर्वरक का यूज नहीं किया जाता है। तो कंपोस्ट फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 7वां दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है? 7वां बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण का कारण है ऑप्शन ए सीवेज, ऑप्शन बी धुआं, ऑप्शन सी कीटनाशक या ऑप्शन डी ध्वनि विस्तारक।
तो आप दोस्तों अच्छी तरीके से जानते हैं ध्वनि विस्तारक का कोई भी संबंध वायु प्रदूषण से नहीं है, ना ही कीटनाशक का कोई संबंध वायु प्रदूषण से है और ना ही सीवेज का कोई संबंध वायु प्रदूषण से है। वायु प्रदूषण का संबंध दोस्तों धुएं से है। किससे है? धुएं से है आपका वायु प्रदूषण का संबंध। तो इसमें वायु प्रदूषण का कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? और मैं आपको आज शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, रबी और खरीफ का अंतर आपको समझाऊंगा, कैसे आप अंदाजा लगा करके या आप जिसे कहते हैं तुक्का लगा करके सही किया जा सकता है। तो रबी की फसल की बात आएगी तो दोस्तों रबी में 2 अक्षर हैं आपके, तो 2 अक्षर वाली जितनी भी फसल हैं, आपकी गेहूं हो या आपकी चना हो, ये रबी की फसल है। और खरीफ आपका लिखा जाता है, खरीफ लिखेंगे, खरीफ में 3 लेटर हैं, तो 3 आपके अक्षर या 3 से ऊपर वाले अक्षर जो भी होंगे वो सारी फसलें, जैसे चावल आपकी है या कपास है, ये आपकी खरीफ की फसलें हो जाएंगी। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, चना आपकी रबी की फसल है। बढ़े दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? यहां से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, केरल सोच सकते हैं और शायद आप भी केरल सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी आपका तमिलनाडु है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन बी आपका केरल, ऑप्शन ए उत्तर भारत। तो कथक की बात जब होगी तो उत्तर भारत आप लगाएंगे। आपका नॉर्थ इंडिया का ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का, और कथकली है केरल का। यहां से आप इस डाउट को मिटा लीजिए, कथकली कहां का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। तो फिलहाल कथक उत्तर भारत के साथ जाएगा। क्लियर है? बढ़े 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पोलियो का कारण क्या है? पोलियो का कारण जीवाणु, विषाणु, कवक या कीट। तो पोलियो किसके कारण फैलता है? कीट के कारण नहीं फैलता, कवक के कारण नहीं फैलता, जीवाणु के कारण नहीं फैलता है। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, विषाणु के कारण पोलियो होता है। पोलियो के किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। बढ़ेंगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? भिंडी में पाया जाता है। भिंडी में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, और या फिर आपका ऑप्शन डी ये सभी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें भिंडी में आपका फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी और सी भी पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी। अच्छा, विटामिन ए की कमी के कारण बहुत पूछा जाता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। और विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। क्लियर है? 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सागरी खरपतवार किसका प्रमुख स्रोत है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपके पास आयोडीन, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। तो सागरी खरपतवार रट लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सागरी खरपतवार किसका मुख्य स्रोत है? तो दोस्तों आयोडीन आपका ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? बढ़ें दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत शानदार तरीके से पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, बीच में कहीं मत छोड़िएगा। मानव जनित आपदा के उदाहरण हैं। कौन सा इसमें? भूकंप किसके कारण आता है? मानव के कारण नहीं आता है। सुनामी मानव आपदा नहीं है, यानी मानव के क्रियाकलापों से सुनामी नहीं आती है। उसे नेचर के द्वारा, जब नेचर चाहती है तभी सुनामी, भूकंप और भूस्खलन आता है। रासायनिक आपदा जो है वो मानव निर्मित आपदा है। मनुष्य अपना ये आपदा जो रासायनिक आपदा है उसे मानव जिम्मेदार है इसे लाने के लिए। जैसे आपका 3 दिसंबर यानी 3 दिसंबर 1984 को एक घटना हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है, जिसमें मेथिल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण कई हजार लोग एक ही दिन में मर
बार गए थे और बहुत पूछा जाता आपके हर एग्जाम में कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो मेथिल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी। क्लियर है। बढ़े दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आपका राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ दोस्तों। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और अगर मैं जनसंख्या पॉपुलेशन वाइज बात करूं तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका राजस्थान के साथ जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा राज्य है और यहां के जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। तो दोस्तों आपका विश्व 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं आपको कम टाइम में बहुत कुछ देने वाला हूं इस वीडियो में। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? वेरी मोस्ट डाल लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आपका जड़ है, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी फल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा किसके साथ? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। फूल, लौंग और केसर फूल से प्राप्त होते हैं। पौधे के किस भाग से? फूल से प्राप्त होते हैं। क्लियर है। तो बढ़ें दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? श्वेत फेफड़ा कैंसर किससे होता है? एस्बेस्टस से, पेपर से, सिलिका से या टेक्सटाइल से? तो अगर श्वेत फेफड़ा कैंसर की बात होगी तो दोस्तों आप आंख बंद करेंगे और ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टेक्सटाइल से श्वेत फेफड़ा कैंसर नामक रोग हो जाता है। अगला दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा? प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 2011, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1973 या ऑप्शन डी आपका 2007 सही होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सबसे पहले इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, डबल स्टार बना करके लिख लीजिए। बहुत लाखों बार, हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन आपका है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1973 में लागू हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अरक्तता यानी एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी आपका सिल्वर और ऑप्शन डी आपका क्या है? ब्रॉन्ज। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एनीमिया दोस्तों हमेशा आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयरन की कमी से एनीमिया होता है, अरक्तता जिसे बोलते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आयरन हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर शानदार क्वेश्चन है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? तो फुलहर झील की बात आएगी तो दोस्तों आप मध्य प्रदेश लगाएंगे? जी नहीं। उत्तराखंड? नहीं। बिहार? नहीं। तो फुलहर झील कहां है दोस्तों? फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फुलहर झील है। क्लियर है। अगला आपका दोस्तों 21 नंबर क्या सवाल है? शानदार, आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा डबल स्टार बना करके। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, शिमला, देहरादून या भोपाल। तो जब भी भारतीय वन्य जीव संस्थान आएगा आपका तो आप देहरादून लगाएंगे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी किसकी? भारतीय वन्य जीव संस्थान की। और मुख्यालय कहां है? देहरादून। बढ़ेंगे दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? नंबर 1 सिंघाड़ा, नंबर बी आपका क्या है? हाइड्रिला, नंबर सी नागफनी या ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर जलकुंभी यानी डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जलकुंभी बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा तालाब में जलकुंभी पड़ी होती है तो वो बहुत तेजी से फैलती है, आसपास पूरा
घेर लेती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका जलकुंभी हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो मानस की बात आएगी तो आप असम लगाएंगे। असम आपका मानस के लिए सही हो जाएगा। और असम में आपका काजीरंगा उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। इसमें एक सिंघी गेंडे के लिए यह फेमस है। किसके लिए? एक सिंघी गेंडे के लिए असम का काजीरंगा फेमस है। तो काजीरंगा आएगा, बहुत बार पूछा जाता है, तो भी आप असम लगाएंगे। और आपका मानस आएगा तो आप असम लगाएंगे। गुजरात आपका जो है, गुजरात गिर नेशनल पार्क एशियाई सिंह के लिए फेमस है, वो गुजरात में है। और आपका कच्छ का रण जंगली गधों के लिए फेमस है, तो वो भी आपका गुजरात में है। और पेंच नेशनल पार्क की बात करें या कान्हा नेशनल पार्क की बात करें या बांधवगढ़ की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो यहां से कई सारे क्वेश्चन आपने क्लियर किए हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भेड़ से या खरगोश से या बकरी से या याक से? आपका ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो विश्व प्रसिद्ध अंगोरा की बात जब करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन खरगोश सही हो जाएगा। ऊन आपकी अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है। अच्छा, पश्मीना ऊन की बात जब आएगी, पश्मीना ऊन की बात आएगी तो वो बकरी से प्राप्त की जाती है। और एक पश्मीना ऊन का बुना एक स्वेटर 6 स्वेटरों के बराबर काम करता है, इतनी वो गर्म ऊन होती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? खरगोश से आपकी विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। तो आज के इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी मध्यमंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल या ऑप्शन डी समताप मंडल। कौन सी परत में उड़ते हैं दोस्तों? समताप मंडल में उड़ते हैं। या आपका क्वेश्चन आ सकता है हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत आदर्श परत मानी जाती है? तो समताप मंडल आपकी आदर्श परत होती है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है तो भी आपका समताप मंडल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाते हैं अगर बात आएगी तो 16 सितंबर आप टिक करेंगे। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिए। क्षोभ मंडल दोस्तों मौसम संबंधी घटनाओं के लिए, क्षोभ मंडल में ही सारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। आयन मंडल दोस्तों इसमें सैटेलाइट फिक्स किए जाते हैं। क्या फिक्स किए जाते हैं? सैटेलाइट यानी उपग्रह आयन मंडल में फिक्स किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा है तो मेरे हिसाब से आपके 25 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के तैयार हो गए हैं और इस वीडियो से आपके बेहतरीन नंबर आ सकते हैं। लास्ट में मेरा बस इतना ही कहना है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं स्टडी के लिए बेहतरीन वीडियो देता रहता हूं। इस चैनल पर आपका मैथ और ईवीएस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन चलता है दोस्तों। मैथ और ईवीएस धांसू तरीके से मैं आपको तैयार करवाता हूं। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।